हेलो एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं सिक्स्थ, और सिक्स्थ यूनिट क्या है डेफिनेट इंटीग्रल। और डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, और उसमें हमने एक्सरसाइज 6.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे, बट उससे पहले जो बच्चा आज ज्वाइन हुआ है उसके लिए मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन बता देती हूँ कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर आपको लिमिट गिवन मिलेगी, आपका आंसर है वो फाइनाइट मिलेगा, एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, आपका जो सम है उसका। यहाँ पर fx dx है, अगर उसका इंटीग्रल आपका सपोज कर लो dx है तो उसकी लिमिट लगेगी, इसको आप लोअर लिमिट बोलोगे, और ये क्या होती है अपर लिमिट। ये क्या होती है अपर लिमिट। तो कैसे लगेगी ये फंक्शन के अंदर, एक बार अपर x की जगह माइनस लोअर, हमेशा लगेगी अपर माइनस लोअर। और जो बच्चा मेरे साथ पीछे से जुड़ा हुआ है, जिसने हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, जिसकी हमने 16 क्लासेस कंप्लीट की हैं, अगर वहां पर उसने अच्छे से डिस्कस किया है तो एक कौन सा टॉपिक किया था हमने, एक फंक्शन है उसकी पावर n है इनटू उसका डेरिवेटिव है इनटू dx है, तो अपना क्या हो जाता था, अपन क्या फॉर्मूला होगा, फंक्शन की पावर n + 1 बाई n + 1 प्लस c। एक प्रॉपर्टी और होती थी बेटा, क्या, अगर ऊपर डेरिवेटिव है और नीचे फंक्शन है, यहाँ पर पावर नहीं मिलेगी, यहाँ पर पावर में होगा अगर साथ में डेरिवेटिव है तो इनटू dx। तो यहाँ पर क्या ओपन होगा फॉर्मूला, लॉग मोड fx प्लस c। ये दोनों फॉर्मूले, इनको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सब्स्टिट्यूशन इन फॉर्मूला का यूज अगर हम एक्सरसाइज में करेंगे तो लिमिट गिवन होगी तो क्या चेंजमेंट होगा वो हम डिस्कस करेंगे। लिमिट भी चेंज हो जाएगी अगर आप फंक्शन को पुट अप करोगे तो। कैसे, जैसे क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है लिमिट 1 से लेकर 2, और आपका है 1 बाई x इंटू 1 प्लस log x इंटू dx। ये क्वेश्चन है। अब आप देखो ये फंक्शन है 1 प्लस log x, तो इतनी क्लासेस जब डिस्कस कर ली है हमने, 16 क्लासेस इनडेफिनेट की और एक क्लास है वो हमने डेफिनेट की भी कर ली, तो इतना तो सभी को पता होगा। डेरिवेटिव भी डिस्कस किया है तो सबको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है 1 बाई x। इट मीन्स फंक्शन और उसका क्या है यहाँ पर डेरिवेटिव है। तो हम पुट करेंगे कि क्या मैं इसको पुट करूं तो क्या ये 1 बाई x इंटू dx हमारा आ रहा है, पुट कर दिया हमने 1 प्लस log x को आपने t पुट कर दिया। अब डेरिवेटिव कर दिया बोथ साइड, डेरिवेटिव किसका 1 का प्लस डेरिवेटिव किसका कर दिया log x का, और डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x t का। आपको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, log x का हो जाता है 1 बाई x और x का 1, और इधर क्या बन जाएगा आपका dt बाई dx, t का बन जाएगा dt बाई dx। ये dx इधर आ जाएगा, dx बाई dx इंटू 1 बाई x इज इक्वल टू आपका आ गया dt। क्या आ गया आपका dt। हम कई बार ये भी कर देते हैं डायरेक्ट, इस यहाँ पर dt कर देते हैं, यहाँ पर x का dx कर देते हैं, क्लियर है। बट वो यहाँ से आया है, किसी टीचर ने बताया हो आपको या नहीं बताया अच्छे से, ये ऐसे होता है इसकी एक्सप्लेनेशन, तब ये dx यहाँ आता है। तो 1 बाई x इंटू dx था ना अपना, तो अब यहाँ पर लिमिट भी चेंज हो गया। अगर आपने फंक्शन को पुट किया तो उस टाइम पे लिमिट क्या थी अपनी 1 और 2, तो अगर आपने t इज इक्वल टू 1 प्लस log x पुट किया है, तो अगर x 1 है, x इज इक्वल टू 1, when x इज इक्वल टू 1, तो t के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, x की जगह आप 1 पुट कर दो, 1 रख दिया। और आपको पता है log 1 क्या होता है 0, log 1 क्या होता है 0, तो t की वैल्यू आई 1 प्लस 0, t की वैल्यू आ गई 1, t की वैल्यू 1। तो यहाँ पर जब आपने x को 1 पुट किया तो t भी 1 आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। सेकंड आपका, अगर आपने t इज इक्वल टू 1 प्लस log x में when x इज इक्वल टू 2 पुट किया तो t क्या होगा 1 प्लस x की जगह 2 पुट कर दिया। अब ये तो सोल्व नहीं हो सकता, ये तो एज इट इज रहेगा। तो अब आप यहाँ पर लिमिट जब इसको सोल्व करोगे
dt में कन्वर्ट करोगे तो लिमिट आप t की रखोगे, क्योंकि t में फंक्शन हो गया तो लिमिट भी आपकी क्या रहेगी, t में। तो t की 1 से लेकर 1 प्लस log 2, और इसकी वैल्यू क्या आई आपकी 1/x इंटू डी एक्स की वैल्यू आई dt, और नीचे वाले को आपने u पुट कर दिया, क्या सॉरी t पुट कर दिया, क्या पुट किया था, t। और 1/x का इंटीग्रल क्या होता है आपको अच्छे से पता, बट यहाँ पर पावर होल स्क्वायर है बेटा, होल स्क्वायर है, तो t की पावर 2 होगी, क्योंकि हमने तो अंदर वाले को पुट किया है तो अंदर t रख दिया तो t की 2 होगी। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे आप, 1 से 1 प्लस log 2 और t ऊपर ले जाओ पावर को, -2 होगी, और यहाँ पर -2 होगी। तो x की n का इंटीग्रल कैसे करते थे, ये दोनों फॉर्मूले आप ध्यान रखना, इन्हीं के ऊपर अपना ये हो रहा है, देखो नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो ये वाला पावर n वाला है ना, तो ये वाला हो गया, पावर ऊपर जाके नेगेटिव होगी तो पावर नेगेटिव में भी मिल सकती है, तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला अपना यूज हो गया, फर्स्ट वाला फॉर्मूला अपना यूज हो गया। तो यहाँ पर आप t की -2 का इंटीग्रल कैसे करोगे, यहाँ कर देते हैं, अच्छे से दिखेगा कैसे करोगे, t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1 करते हो ना, किसका, x की n का ऐसे ही करते हो, 1 प्लस log 2, x की n का कैसे करते थे इंटीग्रल ऑफ x की n dx, x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, तो वही तरीका आपने किया, तो t की -1 बच गया, क्या बच गया, t की पावर -1 अपॉन में -1, और सारे की पावर 1 लिमिट है 1 से लेकर 1 प्लस log 2। अब आपको पता है ऊपर नेगेटिव है तो इसको नीचे ले आओ, तो 1/, माइनस को आप क्या करोगे, यहाँ एडजस्ट कर दो, 1/t हो गया, और 1 से 1 प्लस log 2। अब लिमिट कैसे लगाओगे, अपर माइनस लोअर, पहले x t की जगह ये पुट कर दो, बाद में माइनस का 1 बाई क्या 1 प्लस log 2 माइनस 1 बाई ये माइनस का यू t की जगह 1, यो माइनस क्या बन गया आपका, प्लस का 1 बन गया। अब यहाँ से आप एलसीएम ले लो, 1 प्लस log 2, तो यहाँ पर तो 1 रह गया, यहाँ पर सॉरी -1, यहाँ पर 1 प्लस log 2, -1 से +1 कैंसिल, आपका आंसर आ गया log 2 अपॉन 1 प्लस log 2।